पंजाब में आतंकवाद के दौर में खास तरह के तैयार किए गए बख्तरबंद ट्रैक्टर एक बार फिर से पंजाब की सड़कों पर हैं। आतंकवाद और गैंगस्टर्स के साथ जो मुकाबले होते हैं और किसी भी तरह के एनकाउंटर की स्थिति में जवानों को सुरक्षित रखने के लिए ये खास तरह के ट्रैक्टर एक बार फिर से उतारे गए हैं। हालांकि ये जो ट्रैक्टर का पूरा फॉर्मेट देख रहे हैं, जो पूरा मॉडल देख रहे हैं, ये 40 साल पहले तब बनाया गया था जब पंजाब में आतंकवाद का दौर था। और आतंकवाद के दौर में जब आतंकवादी खेतों में जाकर छिप जाते थे या ऐसी जगह जहां पर पैदल जवानों को भेजना काफ़ी मुश्किल भरा था, उनके लिए जानलेवा हो सकता था, तब इस बख्तरबंद गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। ट्रैक्टर को मॉडिफाई करके ये जो गाड़ियां हैं ये बनाई गई हैं और ये एक बार फिर से पंजाब की सड़कों पर उतारी गई हैं। ट्रैक्टर को मॉडिफाई करके इस तरह से बनाया गया है कि पंजाब पुलिस के जवान जब अंदर बैठे हों तो उन पर किसी भी तरह की फायरिंग का असर ना हो और आसानी के साथ वो किसी भी ऐसे इलाके में जहाँ पर पैदल जाना काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है वहाँ पर जवान जाकर मुकाबला कर सकें। हमारे साथ डीएसपी अमरप्रीत सिंह जी हैं। सर, ये गाड़ी कितनी ज़रूरतमंद आप मानते हैं कि पंजाब पुलिस के लिए इसकी ज़रूरत थी कि एक बार फिर 40 साल बाद इसको यहाँ अपने पंजाब पुलिस के काफिले में उतार दिया? जैसे आपने कहा, जब आतंकवाद था पंजाब में, उन काले दिनों में जितना साथ इस ट्रैक्टर ने दिया, बख्तरबंद गाड़ी ने दिया, शायद किसी ने नहीं दिया। क्योंकि गन्ने के खेत में इतनी आसानी से ये उतर जाता था, कोई भी गाड़ी नहीं जा पाती। इसलिए उन दिनों में तो ये बहुत ही कामयाब। अब बात की आपने आज के दिनों में, तो आज भी आप देखिए जैसे कहीं पे फायरिंग हो रही है, कुछ हो, तो इसको शील्ड बना के आगे पंजाब पुलिस के जवान इसके पीछे चल सकते हैं। तो इसलिए इसकी महसूस हुई दोबारा और इनको सड़क पर उतारा गया। सर, मैं वही सवाल कर रहा था कि खास बात ये है कि अगर कोई झाड़ी में छिपा है, वहाँ पर जवान जाते हैं, भले ही बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हो, लेकिन फिर भी रिस्की रहता है। तो इस गाड़ी से हम कह सकते हैं कि एनकाउंटर्स के दौरान और जब आमना सामना हो रहा है इस तरह से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। जैसे मैंने बोला, इसको शील्ड बना के आगे चलाया जा सकता है और इसके पीछे, इसकी ओट में जवान इसके पीछे चल सकते हैं और नुकसान होने का खतरा बहुत मिनिमल हो जाता है। सर, आतंकवाद के दौर में काफ़ी ये सहायक रहा था, पंजाब पुलिस के लिए बड़ा हथियार बन गया था, उस टाइम काफ़ी मदद मिली थी इससे? बहुत ज़्यादा मदद मिली थी। जैसे मैंने बताया, खेतों में खासकर उतरने के लिए इससे बढ़िया कोई भी वाहन नहीं था। ये गाड़ियां हैं सर, एक बार अगर आप ये बताएं यहाँ पर ये किस तरह का ये इस तरह का कुछ फेंका जाए तो क्या आप उसका भी ये सामना कर सकते हैं? जी, इसकी जो आप अगर ध्यान देंगे तो इसकी जो गेज है वो बहुत ही मोटी है, जिसकी वजह से इसमें कोई भी गाड़ी गोली इसमें पास नहीं कर सकती है। और सेम गोज फॉर ब्लास्ट हाउस। और अगर आप शीशे की तरफ निगाह मारेंगे तो सारे शीशे भी इसके बुलेट प्रूफ हैं, जिसकी वजह से इसमें गोली एंटर नहीं कर सकती और पीछे जवान भी बैठ सकते हैं और अपना हथियार बाहर निकाल सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं सुराखों में से। तो इसलिए ये पूरा कारागर हथियार वाहन है। तो सर, ये मोहाली में क्यों तैनात किया गया है? क्या सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के लिए या फिर कोई इस तरह के स्पेसिफिक इनपुट होते हैं इस वजह से मोहाली में फिलहाल ये तैनात है? मोहाली में जैसे आप देख रहे हैं, हम जहाँ खड़े हैं YPS चौक पे, ये कौमी इंसाफ मोर्चा है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कभी भी ऐसा कोई हालात हो सकते हैं, कोई भी मॉब हो सकता है। तो इसलिए ये सेंटर पॉइंट होने की वजह से यहाँ पे तैनात किया गया। इसको कहीं भी हम मूव कर सकते हैं, बीइंग द सेंटर पॉइंट ऑफ द सिटी। सर, बॉर्डर स्टेट है पंजाब, तो पंजाब पुलिस के लिए जो बॉर्डर से सटे इलाके हैं वहाँ पर भी काफ़ी सहायक रहेगा। पाकिस्तान से सटे ऊपर खापड़ इलाके हैं जहाँ पर कई बार किसी तरह की मूवमेंट होती है, तो वहाँ पर भी काफ़ी सहायक हो सकता है। जी, आप देखेंगे हर डिस्ट्रिक्ट के पास ये वाहन है अपने। सो इट हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल एंड आई होप इट विल बी ऑल्सो ह्यूज सक्सेस इन फ्यूचर ऑल्सो। तो पंजाब पुलिस का ये बड़ा हथियार है, छोटे मोटे धमाके हो जाएं या फिर फायरिंग हो जाए तो आसानी के साथ जवान इन गाड़ियों में बैठकर आगे जाकर मुकाबला कर सकते हैं। आतंकवाद के दौर में ये टेम्परेरी तौर पे वाहन तैयार करने पड़े, क्योंकि जो आतंकवादी थे वो खेतों में जाकर गन्ने के खेतों में छिप जाते थे और जब पुलिसकर्मी अंदर उनको पकड़ने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए दाखिल होते थे तो उन पर वो फायरिंग कर देते थे। ऐसे में जवानों की जान की रक्षा के लिए ये ट्रैक्टर तैयार किए गए थे। लेकिन एक बार फिर 40 साल बाद करीब 50 ऐसे ट्रैक्टर हैं जो कि पंजाब में उतारे जा रहे हैं, क्योंकि आए दिन पंजाब में इसी तरह से गैंगस्टरों के साथ मुकाबले होते रहते हैं, एनकाउंटर हो जाते हैं। पंजाब पुलिस के जवानों की जान ना जाए इसके चलते इन वाहनों को एक बार फिर से मॉडिफाई करके उतारा जा रहा है और साथ ही
खास तौर पे पाकिस्तान की सीमा से सटे जो बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पर ऊबड़ खाबड़ जगह होती है, खेत है, झाड़ियाँ हैं, वहाँ पर भी इन वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पंजाब पुलिस का प्रयास यही है कि भले ही आतंकवाद के दौर में टेम्परेरी तौर पर इन गाड़ियों को तैयार किया गया हो, लेकिन अब जो माहौल चल रहा है पंजाब में उसमें इन गाड़ियों का सही तरीके से और इस्तेमाल किया जा सके और उसी पुरानी तकनीक के आधार पर इन गाड़ियों को तैयार करके पंजाब की सड़कों पर, बॉर्डर इलाकों पर और ख़ास तौर पर ऐसी जगह जहाँ पर गैंगस्टर के साथ मुकाबला होने की, एनकाउंटर होने की आशंका रहती है, वहाँ पर इन गाड़ियों को उतारा जा रहा है। मोहाली से कैमरामैन वीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष।